जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब मैं प्रतिभागियों को आमंत्रित करना शुरू करती हूँ। कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 7, ग्वालियर मध्य प्रदेश। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी, आपका धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी वत्सजनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं आप सभी के समक्ष देशभक्ति से परिपूर्ण एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा गीत कुछ इस प्रकार है। भारत मारो देश फूटरो बेस की धन धन भारती, बोलो जय जयकार उतारो आरती हो आरती। भारत मारो देश फूटरो बेस की धन धन भारती, बोलो जय जयकार उतारो आरती हो उतारो आरती। सोना उगले धरती अंबर मोतीड़ा बरसावे है, मोतीड़ा बरसावे है। उड़ के सूरज चांद गीत कोयलड़ी मीठा गावे है, कोयलड़ी मीठा गावे है। हिमगिरियों की राज शीश पर, हिमगिरियों की राज शीश पर काजरी गंगा भारती, समदरियानी लहरा चरण पखारती हो उतारो आरती। भारत मारो देश पूछरो बेसर धन धन भारती, बोलो जय जयकार उतारो आरती हो उतारो आरती। क्यों भूले लो राणा ने, फूल भूले लो राणा ने, चेतक ने हल्दी घाटी ने, चेतक ने हल्दी घाटी ने। वीर शिवासु सूर कटे दुनिया पूजे इन माटी में, दुनिया पूजे इन माटी ने। रणचंडी मोर दुर्ग चित्तौड़ मौत विहार थी, रणचंडी मोर दुर्ग चित्तौड़ मौत विहार थी। जौहर ली लपटाने रोज निहारती हो उतारो आरती। भारत मारो देश फूटरो बेसर धन धन भारती, बोलो जय जयकार उतारो आरती हो उतारो आरती। तिलक गोखले भगत बोस बापू झांसी री महारानी, बापू झांसी री महारानी। जौहर देख जवाना रो, तू बता कठे तरो पानी, तू बता कठे तरो पानी, तू बता कठे तरो पानी। गीतारो उपदेश कर्म संदेश कृष्ण सासारथी, गीतारो उपदेश कर्म संदेश कृष्ण सासारथी। आज भरत री धरा विश्व ललकारती हो उतारो आरती। भारत मारो देश फूटरो बेसर धन धन भारती, बोलो जय जयकार उतारो आरती हो उतारो आरती। केशव माधव रो शंखनाद, केशव माधव रो शंखनाद, जन जन रोहियो गुजावे, जन जन रोहियो गुजावे। आत्म त्याग और देश प्रेम रो सबने काट कढ़ावे रे, आत्म त्याग और देश प्रेम रो सबने काट पठावे रे। भगवे ध्वजरी आन, भगवे ध्वजरी आन, देश री शान सदा सिंगारती। भगवे ध्वजरी आन, देश री शान सदा भारती। संगठनारी शक्ति देश संवारती, संगठनारी शक्ति देश संवारती हो उतारो आरती। भारत मारो देश फूटरो बेसर धन धन भारती, बोलो जय जयकार उतारो आरती हो उतारो आरती। भारत मारो देश फूटरो बेसर धन धन भारती, बोलो जय जयकार उतारो आरती हो उतारो आरती हो उतारो आरती।
आपकी प्रस्तुति बहुत लाजवाब रही। तो अब मैं आमंत्रित करूंगी आराध्या शर्मा जी, कक्षा 6, वीनस पब्लिक स्कूल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम आराध्या शर्मा है। मैं कक्षा 6 वीनस पब्लिक स्कूल, आनंद नगर, बौड़ापुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से हूँ। मैं आज आप सभी को अपना देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। उठो जवान, देश के वसुंधरा पुकारती। उठो जवान, देश के वसुंधरा पुकारती। पुकारता है देश और पुकारती माँ भारती। पुकारता है देश और पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का। जगत गुरु गोविंद और छत्रपति शिव का। जगत गुरु गोविंद और छत्रपति शिव का। रगों में तेरी बह रहा है खून राम श्याम का। जगत गुरु गोविंद और छत्रपति शिव का। तू चल पड़ेगा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। तू चल पड़ेगा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान, देश के वसुंधरा पुकारती। उठो जवान, देश के वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। छोड़ कर धरा को तोड़ आसमां की काली माँ। छोड़ कर धरा को तोड़ आसमां की काली माँ। जगा दे शुभ प्रभात और जगा दे अपनी माँ लाली माँ। जगा दे शुभ प्रभात और जगा दे अपनी लाली माँ। तेरी शुभ कीर्ति तेरी शुभ कीर्ति विश्व को है तारती। तेरी शुभ कीर्ति विश्व को है तारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के। उठो जवान, देश के वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के। उठो जवान, देश के वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद। जय। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करूंगी लव्या, कक्षा 7, न्यू सेंट थॉमस एकेडमी, रोशनबाग, हरिद्वार। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम लव्य है। मैं कक्षा 7वीं अ की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से भड़के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू भाग्य है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़े दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी ही शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे,
शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू भाग्य है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ, रंग बिरंगा ऊंचा, आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूप से बढ़ के, तेरी हवा पे जिंदा, तू भाग्य है मेरा, मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय आकाश शाश्वत जी सर, शिक्षा उपनिदेशक उत्तराखंड। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? आदरणीय आकाश पाखी बेटा, आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपसे आशीर्वचन के लिए निवेदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पाखी। बाल प्रहरी की इस 1200वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में हमारी वार्डन प्रिय मीनाक्षी और प्रिय अदिति, प्रिय भूमि और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय पाखी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्ता कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा नीलम सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, देशभक्ति की परिभाषा बड़ी विशद है। अपने कार्य को कर्मठता, ईमानदारी, ऊर्जा, उत्साह से करना ही देशभक्ति है। हमारे छात्र मेहनत से अपनी पढ़ाई करें, शिक्षक मेहनत से पढ़ाएं, सैनिक सीमाओं की रक्षा करें, राजनेता समाज सेवा का कार्य करें, इंजीनियर ईमानदारी से निर्माण का कार्य करें, ब्यूरोक्रेट ईमानदारी से अपना कार्य करें। अर्थात जो जिसका कार्य दायित्व है, यदि वो अपने कार्य दायित्व को मेहनत और ईमानदारी से करते हैं, वही सच्ची देशभक्ति। निश्चित रूप से हम यदि अपने कार्य दायित्वों को निष्ठा से नहीं करेंगे तो हमारा देश, हमारा राष्ट्र सशक्त नहीं हो पाएगा। प्यारे बच्चों, आज मैं उत्तराखंड के ऐसे धाम में बैठा हूं जो शिक्षा का धाम है, जहां पर हमारे 2 शिक्षकों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है शिक्षा के लिए। पीएम श्री राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट बागेश्वर, जिसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से शुरू होती है और रात में 11 बजे खत्म होती है। ऐसे ऐसे शिक्षकों के बल पर हमारी सार्वजनिक शिक्षा जिंदा है। मैं अपने शिक्षकों को बहुत ही देशभक्त मानता हूं, क्योंकि अपना कार्य बड़ी निष्ठा, ईमानदारी से और अतिरिक्त रूप में कर रहे हैं। और तो और इन्होंने बिना विवाह किए पूरा जीवन समर्पित किया है विद्यालय को, शिक्षकों को, शिक्षार्थियों को। उसी का सुपरिणाम भी लास्ट ईयर था, जब यहाँ कक्षा 5 के समस्त 41 बच्चे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। यह है सच्ची देशभक्ति और यह है देशभक्ति की मिसाल। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए और
साथियों को सेक देते हुए छोटों को प्रेम करते हुए नियमित और सतत अध्ययन करते हुए उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए अंत में संत कवि कबीर दास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी आभार, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें हमारा अच्छा मार्गदर्शन किया। आपने बताया कि हमारा जो भी काम है अगर वो हम अच्छे से करेंगे तो वो एक देशभक्ति ही है। आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आमंत्रित करूंगी प्रभास देवतरा जी, कक्षा 1, वीर शिवा पब्लिक स्कूल, चौखुटिया अल्मोड़ा। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। का स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतल्ला है। मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया है। आज मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहता हूँ जो कुछ इस प्रकार है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। जी, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। आज की कार्यशाला में आप सबसे छोटे हैं। तो अब मैं आमंत्रित करूंगी पावनी जी, कक्षा 6, राजकीय इंटर कॉलेज चाक्यूसेन पौड़ी। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? पावनी जी। संस्कृति उपाध्याय जी, कक्षा 3, डी कावेंट संत नगर, बुराड़ी, दिल्ली। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है संस्कृति उपाध्याय। मैं कक्षा तीसरी की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम है डीके कॉन्वेंट स्कूल। मैं आपको आज एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि इस प्रकार है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र जोशना पुलकित यामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, शुभाषिणी सुमधुर भाषिणी,
भाषणे सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। धन्यवाद, नमस्कार। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब मैं आमंत्रित करूंगी सोनाक्षी नयाल जी, कक्षा 9 राजकीय इंटर कॉलेज दीनापानी अल्मोड़ा। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? सोनाक्षी जी। तो अब मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय मीनाक्षी रावत जी, वार्डन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गंगाड़ी बड़कोट उत्तरकाशी से। अच्छा, आप हमारी मुख्य अतिथि हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आदरणीय मीनाक्षी जी, क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? तो अब मैं आमंत्रित करूंगी इशिका उप्रेती जी, कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय। इशिका जी। इशिका जी, क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? अब मैं आमंत्रित करूंगी निशा जी, कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चोरा बागेश्वर। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? निशा जी। अब मैं आमंत्रित करूंगी चारवी हरबोला जी, कक्षा 1 पब्लिक स्कूल दमनद्वीप। स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम चारवी हरबोला है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल दमन है। आज मैं आपको एक देशभक्ति गाना सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब तुम भूल न जाना उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, तुम जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछाती। धन्यवाद। जी, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। आप भी हमारे सबसे छोटी प्रतिभागी है आज के कार्यक्रम में। तो अब मैं एक बार फिर आज की मुख्य अतिथि आदरणीय मीनाक्षी रावत जी, जो गंगाई बड़कोट उत्तरकाशी से हमारे साथ उपस्थित है। क्या आप हमारे साथ उपस्थित है? आदरणीय मीनाक्षी। तो अब मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय श्यामपुलक पांडे जी सर, अहमदाबाद गुजरात से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पाखी जैन, और स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन है। और बहुत दिनों बाद आप संचालन कर रही हैं, सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन। और जितना ज्यादा इन मंचों से आप जुड़ेंगी उतने ही आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो। तो महीने में 1 बार 2 बार 3 बार अवश्य जुड़े, आप देखेंगे कि आपको उससे लाभ मिलेगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपना मनपसंद देशभक्ति गीत गाकर हमें सुनाएं। जी आभार। तो मैं अपना देशभक्ति गीत प्रस्तुत करूंगी। उठो हिंद के शेरों जागो, माँ ने तुम्हें पुकारा है। उठो हिंद के शेरों जागो, माँ ने तुम्हें पुकारा है।
कहो गरज को, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। उठो हिंद के शेरों जागो, माँ ने तुम्हें पुकारा है। उठो हिंद के शेरों जागो, माँ ने तुम्हें पुकारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। अपना अस्तित्व पहचानो सृष्टि के रचयिता हम। अपना अस्तित्व पहचानो सृष्टि के रचयिता हम ही सतयुग, हम ही द्वापर, कलयुग और त्रेता हम। हमने ज्ञान से दुनिया का दूर किया अंधियारा है। हमने ज्ञान से दुनिया का दूर किया अंधियारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। गर्व करो मेरा धर्म सनातन सबसे पहले आया है। गर्व करो मेरा धर्म सनातन सबसे पहले आया है। सब कुछ इसी से उपजा है और सब कुछ यही समाया है। सब कुछ इसी से उपजा है और सब कुछ यही समाया है। यही है शुरुआत विश्व की, यही अंत किनारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर गीत आपने। उठो हिंद के शेरों जागो, माँ ने तुम्हें पुकारा है। राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ, राष्ट्र प्रेम से भरा हुआ और ओज है। वीरों में ओज की स्थापना कर रहा है, उनके वीरत्व को बढ़ा रहा है, उन्हें उत्साहित कर रहा है कि जागो, माँ ने तुम्हें पुकारा है। आप शेर की तरह, आप किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं। बहुत सुंदर गीत सुनाया आपने, सुर ताल लय के साथ, आरोह अवरोह के साथ और हाव भाव के साथ। शानदार प्रस्तुत के लिए, सुंदर प्रस्तुत के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था, अपनी प्रस्तुतियां देनी थी और जो बच्चे जुड़े बहुत सुंदर गीत उन्होंने सुनाए। जैसे सबसे पहले प्रस्तुति ढोल बजाते हुए मंजीरा भी नेपथ्य में सुनाई पड़ रहा था। भारत म्हारो देश, संभवतः राजस्थानी में है। ये बहुत सुंदर गीत सुनाया, ढोल बजाते हुए गीत सुनाना बड़ी बात है। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, दूसरा गीत था, बहुत अच्छा, बड़े सुरताल लय के साथ। ओ देश मेरे तेरी जान पे सदके। अब ये सब ऐसे गीत हैं जो जोश भर देते हैं। और वंदे मातरम ये पूरा गीत एक प्रतिभागी ने सुनाया बड़े अच्छे अंदाज में। आज के सबसे छोटे प्रतिभागियों में 2 प्रतिभागी हैं। एक प्रभात देवतला जी हैं जो कक्षा 1 के छात्र हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन, इस गीत को उन्होंने बड़े हाव भाव, सुर ताल लय और आरोह अवरोह के साथ सुना। मैं उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। प्रभात देवतला जी नित्यप्रत जुड़ने वाले हमारे प्रतिभागी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ शानदार प्रस्तुत के लिए। और हमारी सबसे दूसरी छोटी प्रतिभागी है चारवी हरगोला। ये दमन से, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, इस गीत को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सुनाया, सुर ताल लय के साथ सुनाया, हाव भाव के साथ सुनाया। इन्हें भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई मैं देता हूँ। दोनों बच्चों को, दोनों कक्षा 1 के प्रतिभागी, 1 में पढ़ते हैं, 2 छोटे बच्चे। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्षता कुमारी भूमि फरसवाड़ कर रही हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, बागेश्वर से। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और अपना मनपसंद देशभक्ति गीत भी गाकर सुनाए। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी अदिति श्रीवास्तव हैं, जो जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से हैं। अदिति जी अक्सर इन कार्यशालाओं से जुड़ती हैं और कई बार विशिष्ट अतिथि बन भी। बड़ा सुंदर वक्तव्य दिया उन्होंने विशिष्ट अतिथि का, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।
और वो बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर मनोज कुमार की फिल्म का बड़ा सुंदर उन्होंने गीत सुनाया, जब जीरो दिया मेरे भारत ने ही विश्व को जीरो दिया, दशमलव प्रणाली सिखाई और सभ्यता का सबसे पहले सूर्योदय, सभ्यता के सूर्य का उदय यही हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी लिखा है, प्रथम प्रभात उदित तो गगने। इस गगन में, इस देश में ही पहली सभ्यता का उदय हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर तो विश्व कवि माने जाते, उनको नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के लिए। तो बहुत शानदार प्रस्तुति अदिति जी की, सुंदर वक्तव्य के लिए, सुंदर प्रस्तुत के लिए, बहुत अभिषेक अतिथि बनने के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती मीनाक्षी रावत जी हैं, जो वार्डन है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गंगाड़ी बड़कोट उत्तरकाशी में, और आचार्य किरोला जी उन्हीं के विद्यालय में कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि आदरणीय किरोला जी ने कि सुबह से लेके और शाम 6 बजे तक एक न एक कार्यक्रम होते जा रहे, और उसमें हमारी मुख्य अतिथि महोदया का बहुत बड़ा योगदान है। मुख्य अतिथि महोदया शुरू में जुड़ी थी, लेकिन जब उनको आमंत्रित किया गया वो जुड़ नहीं पाई हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और निश्चित रूप से वो जुड़ेंगी इस कार्यक्रम में और अपना आशीर्वचन देंगे, प्रेरणादायक बोधन देंगे। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। वे अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं, बड़ों का भी मनोबल बढ़ा। आदरणीय सरस्वती जी ने देशभक्त की परिभाषा देते हुए बताया कि इसकी परिभाषा बड़ी विशद है, बड़ी व्यापक है। सीमा पर लड़ने वाले जवानों तक ही सीमित नहीं है, ये हर व्यक्ति जो काम कर रहा है, चाहे छात्र हो, व्यापारी हो, वकील हो, जज हो, जिला मजिस्ट्रेट हो, अपने काम को पूरी निष्ठा से करना, 100% निष्ठा से करना ही सच्ची देशभक्ति है। पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से करना। पूरी निष्ठा में ईमानदारी छिपी हुई। अगर ईमानदारी नहीं है तो निष्ठा 100% नहीं हो। तो हम जहां हैं, जैसे छात्र जो आज इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं, वो अपना अगर 100% दे रहे हैं, पूरी तैयारी से आए हैं और बड़े मनोयोग से कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, निश्चित रूप से वो भी एक देशभक्त। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा बच्चों को संबोधित करते हुए ये बात कहते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। अच्छी पढ़ाई ही एक रंग को राजा बना सकती, बहुत ऊंचाई तक ले जाती, क्योंकि वही एक अस्त्र है और कोई अस्त्र नहीं हमारे पास। इसलिए हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, खासतौर से बच्चों को सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि तभी सफलता मिलेगी। और पाठ्यक्रम से तक पुस्तकें भी पढ़नी। आप विद्यालय में पुस्तकालय है तो बहुत अच्छा है, वहां से पुस्तकें ले आए। अगर विद्यालय के बाहर है, आपके शहर में है, कस्बे में है, नगर में है, कहीं भी है, पुस्तकें लाएं। पाठ्यक्रम से इतर महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, उन्हें पढ़ें और पढ़कर महापुरुषों की जीवनी के वे अंश जो आपको प्रभावित कर रहे हैं, अपने जीवन में उतारें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन लंबे समय में, ये नहीं कि 2-4 महीने में, 2-4 दिन में, वर्षों तक साधना के बाद, उतारने के बाद ये चीजें संभव हो जाती। लेकिन आप बहुत आगे निकल जाते हैं उसको पालन करते हैं। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है
बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अपने आशय वचन में आदरणीय नेगी जी हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण देते हैं, नई बात कहते हैं, नई सीख देते हैं, और जो बच्चों को ही नहीं, बड़ों के लिए भी बड़ी उपयोगी होती है। उनका आशय वचन हमेशा अंत में होता है, तो तब तक रुककर बच्चों और बड़ों सभी को उसे सुनना चाहिए। हम निश्चित रूप से उससे लाभान्वित होंगे। एक बार पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय मंगल कुमार जैन जी उदयपुर से, आदरणीय वंदना अजय शर्मा मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो मिर्ची उत्तर प्रदेश, आदरणीय जगदीश सिंह रावत जी, आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय विक्रम मेहता जी, आदरणीय रघुवीर सिंह जी, आदरणीय राधा परसवाण मैडम, आदरणीय कविता उपाध्याय मैडम, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय प्रियंका तिवारी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर 4 चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हो, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है, और अभिभावक ही वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इन मंचों से जोड़ते हैं। आज दमन से कक्षा 1 की बच्ची जुड़ी हुई है, जो 4वीं है बोला, कक्षा 1 का लड़का जो कुटिया से जुड़ा हुआ है प्रभात देवतला। अभिभावकों ने इनको जोड़ा और बड़ा पूर्वाभ्यास करके बच्चे आए हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी कक्षा 1 के दोनों बच्चों। वैसे तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति है, लेकिन कक्षा 1 का बच्चा पूरे दिन इंतजार करता है कब शाम को 7 बजे मैं जुड़ूं, मेरा नंबर आए, मैं अपनी प्रस्तुति दूं। सिर्फ अभिभावकों का बहुत बड़ा सहयोग, बच्चे की उत्सुकता, उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास आसमान छूने गए। इन कार्यशालाओं में ये परिवर्तन होता है। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारविंद, प्रेरणा पुरुष और विषयों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो आजकल कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गंगाड़ी वड़कोट उत्तरकाशी में एक दूरस्थ गांव में रहकर, कस्बे में रहकर ये कार्यशाला कर रहे हैं, ऑनलाइन कार्यशाला। यहाँ नेट की भी बाधा है, तमाम तरह की बाधाएं हैं, उसके बावजूद भी बच्चों के लिए उनका समर्पण अविस्मरणीय है, अद्वितीय है, उसकी कोई सामी नहीं। उनका तन मन धन सब बच्चों के लिए समर्पित है। आदरणीय किरोला जी प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहे, अंतिम रूपरेखा देते रहे। बच्चों को जो किसको संचालन करना है, किसको विशिष्ट अतिथि बनना है, किसको अध्यक्षता करनी है, ये सब उसके पहले वो समझा भी देते हैं। तो पूरा समय उनका बच्चों के लिए समर्पित। आदरणीय किरोला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही प्रिय पाखी जैन जी को मैं सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। पाखी जैन जी। जी, आभार, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं आज की मुख्य अतिथि को फिर से आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय मीनाक्षी रावत जी। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ और धन्यवाद आपका पाखी जी
बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आपका स्वागत है। जी जी, सभी को मेरा प्रणाम। इस कार्यशाला में उपस्थित सभी वंदनीय लोगों को मेरा प्रणाम और धन्यवाद किरोला जी का, जो उन्होंने मुझे इस कार्यशाला में उपस्थिति का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है किरोला जी का। मैं आज से पहले इन कार्यशालाओं में नहीं जुड़ी, लेकिन 2019 से मैं सर के साथ जुड़ी हुई हूँ। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, सर से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, पर मुझे दोबारा से सौभाग्य मिला सर के सानिध्य में काम करने का। और जितना भी आभार व्यक्त करूं सर का, वो बहुत कम है। आज थोड़ा सा व्यस्त रही, जिसलिए मैं ना तो समय दे पाई और बीच से मैं हट गई थी, क्योंकि मेरे यहाँ एक कार्यक्रम होना है कल परसों में, जिसमें बहुत सारे आपको पता है कि कितने कार्य होते हैं। उस कार्य में व्यस्तता रहने के कारण मैं इस कार्यशाला में अपनी उपस्थिति नहीं दे पा रही हूँ, और कोशिश करूंगी कि जो अगली कार्यशाला होगी उसमें पूर्ण रूपेण मन से और तन से कार्यशाला में समर्पित कर सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आभार, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं अध्यक्षता कर रही बहन भूमि फांसी। अब मैं छोटे हुए साथी को आमंत्रित करूंगी। पावनी जी, कक्षा 6, क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? सोनाक्षी नयल जी, इशिका उप्रेती जी, निशा जी। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी सर का स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी सर। नेगी जी नहीं दिख रहे दोस्त। जी, तो अब मैं ये मंच आदरणीय उदय किरोड़ा जी सर को देती हूँ। जी मैं उपस्थित हूँ अध्यक्षता के रूप में। जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम भूमि प्रसाद राजकीय जूनियर हाई स्कूल ओखलसू से, जिला बागेश्वर, राज्य उत्तराखंड। आज उदय किरोड़ा सर ने मुझे अध्यक्षता के रूप में बाल प्रहरी पर रखा और मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। हमारी विजय अध्यापिका ने हमें बताया कि आप बाल प्रहरी से जुड़ो और उसमें कुछ नई नई चीजें सीखो। फिर हमने सर को मैसेज किया, सर हमको भी बाल प्रहरी में जुड़ना है। सर ने हमको जोड़ा और उस दिन से हमने प्रतिभाग किया। आज के प्रथम प्रतिभागी हैं कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा राइज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से, और द्वितीय प्रतिभागी कुमारी आरती शर्मा, कक्षा 6 फिनिक्स पब्लिक स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तीसरी प्रतिभागी कुमारी लविया, कक्षा 7 न्यू सेंट थॉमस एकेडमी रोशनाबाद हरिद्वार से। और चौथी प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्री प्रभास देवता, कक्षा 1 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। और पांचवी प्रतिभागी कुमारी पावनी, कक्षा 6 राजकीय इंटर कॉलेज चाकुई सैंड पौड़ी से। छठी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी संस्कृति उपाध्याय, कक्षा 3 DK कावेंट संतनगर पुराड़ी दिल्ली से। और सातवीं प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन कुमारी सोनाक्षी न्याल, कक्षा 9 राजकीय इंटर कॉलेज पानी अल्मोड़ा से। आठवीं प्रतिभागी मेरे छोटी बहन कुमारी इशिका उप्रेती, कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोली बागेश्वर से। नौवीं प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन कुमारी निशा, कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौड़ा बागेश्वर से। 10वीं प्रतिभागी मेरे
छोटी बहन कुमारी चारवी हरबोला कक्षा पब्लिक स्कूल दमन द्वीप से। इन सबकी प्रस्तुति मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी कार्यक्रम के साथ मैं आगे बढ़ते हुए अपना एक सुंदरता देशभक्ति गीत गाना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। हिंद देश की निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश की निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल होते माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल होते माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी सन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक प्यारी पपीहे की न्यारी, कोयल की कूक प्यारी पपीहे की न्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गए सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। अगर मेरी कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब मैं ये मंच आदरणीय उदय किरोला जी सर को सौंपती हूँ। जी, पाखी जी बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। और हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों ने बहुत अच्छा आज अपनी प्रस्तुति दी, मैं सबको बधाई देता हूँ। और जिन दोस्तों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया है उनका नाम कल की सूची में रहेगा, तो आप कल से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ें। तो एक बार में सभी मित्रों का, विशेषकर अपने मुख्य अतिथि आदरणीय मीनाक्षी रावत जी का, जैसे उन्होंने बताया उनके यहाँ कई कार्यक्रम होने हैं और उसके बाद भी उन्होंने समय निकाला। तो और मैं इस कार्यक्रम में सभी अतिथियों का, अभिभावकों का आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि सबके संज्ञान में है, अभिभावकों के सहयोग से ये कार्यक्रम आज इस पड़ाव पर पहुंचा है। आज 1142वां कार्यक्रम हम कर रहे हैं, तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच अभी अभी शैली जी जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस पटल पर जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल पर को लगातार मिलते रहेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने घर परिवार के बच्चों को भी इस पटल पर जोड़ें। हमारे बीच आदरणीय कई साथी इस पटल पर जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए कल के कार्यक्रम के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। बीना चौबे जी हमारे बीच जुड़े हैं पहली बार, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हैं जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। बस एक निवेदन अपने दोस्तों से करना चाहता हूँ, जब भी हम कोई कार्यक्रम देते हैं या सहमति देते हैं, अपना पूरा नाम लिखिए। राजकीय इंटर कॉलेज चकुटिया लिखने से काम नहीं मिलेगा, चकुटिया कहाँ है ये भी लोग जानना चाहेंगे, तो अपना पूरा पता लिखें। इसीलिए 5 लाइन में, 4 लाइन में, निर्धारित लाइन में पता देना है। और जो भी कभी परिचय दें, हमेशा अपना नाम पूरा परिचय दें। कभी कभी कुछ साथी मेरे को लिखते हैं कि मेरे को जोड़ दें, वो फिर लिखते हैं मैं मान लिया उन्होंने लिखा कि मैं अपेक्षा राज हूँ और द्वाराहाट से हूँ। अब वो
मेरे को पता नहीं चलता। जो अपेक्षा राज जी हैं द्वाराहाट से, तो हैं ये बड़े बच्चे, बड़े हैं, कोई स्कूल के शिक्षक हैं, अभिभावक हैं या बच्चे हैं, तो पता चलना चाहिए कि अगर वो बच्चे हैं तो नाम, कक्षा, स्कूल लिख दें, और अगर वो शिक्षक, साहित्यकार जो भी हैं, बड़े हैं, अभिभावक हैं, तो वो लिख दें तो मेरे को सुविधा होगी। और आज के एक साथी, उनका नाम इसलिए भी नहीं जोड़ पाया, उन्होंने लिखा राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़, चकुटिया अल्मोड़ कहाँ है, तो अधूरा पता होने के कारण कई साथियों का नाम हम नहीं जोड़ पाए। तो हमारे नन्हे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो एक बार सभी मित्रों का आभार। आप सबका स्नेह बना रहेगा। और आज के विशेष रूप से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मीनाक्षी जी का आभार। आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।